हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद एसएस में। मैं शिवम हाजिर हूँ आप सबके लिए मैथ की एक अच्छी सी क्लास को लेकर। दोस्तों, आप सबको जैसा कि पता है कि मैथ की जो क्लास चल रही है ये एसएससी के किसी भी एग्जाम के या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफी हेल्पफुल हुआ करती है। और यहाँ पे हम लोग मैथ की जो क्लास को स्टार्ट किए हैं काफी लंबी चलने वाली है। और लंबी चलने का मतलब यह है कि मैथ के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरा का पूरा अर्थमेटिक्स हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। बेसिक से लेकर एडवांस तक के हर सिलेबस को कवर करेंगे। उसी कड़ी में आज आप सबके सामने 47वीं क्लास है जिसमें हम लोग अनुपात समानुपात को फिर से पढ़ने वाले हैं। आपको पिछली क्लास में अनुपात समानुपात के कुछ रूल्स को बताते हुए कुछ हम लोगों ने एसएससी के पिछले साल आए हुए सवालों को हल किए थे। आज फिर से उन्हीं मॉडल पेपर को हल करने वाला हूं जो पिछले साल कुछ आए हुए थे। उसी कड़ी में आपके लिए मैं कुछ नया सवाल लेके आ रहा हूं। अगर आप सभी वीडियो में नए हैं, चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाले हर वीडियो आप सब तक जरूर पहुंचे। और फिर उसके अलावा आप सब कमेंट बॉक्स में जय हिंद की भरमार कर दीजिए। सभी जितने भी लोग यहाँ पर अभी हैं वो सबके सब कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखे बिना नहीं जाएंगे। ये आप सबके लिए आपकी अपनी राष्ट्रीयता का प्रतीक है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। और हाँ, एक बात और, आप सभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा जैसे वहां पे आप कुछ नया और ज्यादा अपडेट पा सकेंगे। ठीक है, चलिएगा शुरुआत करेंगे अभी क्लास का। अभी की क्लास में जो कुछ भी होने वाला है वो आप देखिएगा। आज हम लोग कुछ नए सवालों को लगाएंगे, कुछ बेहतर ढंग से सवालों को सीखने वाले हैं। वो चीज आप देखना किस तरह से सवाल को हल किया करेंगे और कैसी होने वाली आज की सवाल। आज की क्लास आप सबके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। आज जो क्लास में सवाल मैं लेके आ रहा हूँ, जो भी सवालों का सेगमेंट बनेगा वो सब पिछले एसएससी के सीजीएल और सीएचएसएल का या फिर एसएससी के बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ सवाल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आज की जो पहली सवाल है, यहाँ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ फिर आपको समझाता हूँ क्वेश्चन के लिए क्या खास करना होगा हम सबको। लिखा है जो दो संख्याएं यहाँ पे हैं, दो संख्याएं ज्यादा बेहतर होगा भाषा में। दो संख्याएं हैं, 3:5 के अनुपात में है, 3 और 5 के अनुपात में है। अब यहां पे इसके बाद क्या होगा, यदि उनमें दोनों में जो दो संख्याएं हैं उनमें 6 जोड़ दें, 6 जोड़ दिया जाए तो जो अनुपात होता है वो 2 और 3 का हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक, 2 और 3 हो जाता है। ये बात कहा गया है। तो क्या निकालना है, तो वे संख्याएं हैं। यही हमारा प्रश्न है। और इस प्रश्न के बारे में आपको बताऊं तो सवाल में जो लिखा है मैं बताता हूं कैसा है। दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है, यदि उनमें 6 दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात हमारा 2 और 3 का हो जाता है। तो वे संख्याएं हैं, मतलब दो वे संख्याओं को ज्ञात करना है। और इस प्रश्न के बारे में आपको और एक चीज बताता हूँ। एसएससी के ये सीजीएल का प्रश्न है, एसएससी के सीजीएल में 2016 का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ कह रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन का लेवल जो होता है बहुत अलग नहीं है। जो यहाँ क्लास चल रही है एग्जाम का ही लेवल आपको बताया जा रहा है। ठीक है, ये टियर फर्स्ट का प्रश्न है। और ये जो क्वेश्चन, इसका जो विकल्प होगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे होगा 21 और क्या हो जाएगा 21 और यहाँ हम लोग मान लेंगे 35, 21 एंड 35 लिखा गया है यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 और 50 हो जाएगा। ठीक है, 30 और 50 की बात करेंगे। तीसरा ऑप्शन में आपको लिख रहा हूं जो कि है 24 और 40 है, 24 और 40 हो जाएगा। और फिर यहाँ चौथा जो होगा वो 18 और 30 का होगा। तो ये है सवाल। और सवाल पे के सामने आपका सबका विकल्प लिखा गया और सवाल कब पूछी गई थी, किस एग्जाम में पूछी गई थी, इसके बारे में आपको डिटेल दिख रहा है। ठीक है, तो अगर बात करें फिलहाल इस सवाल की, तो सवाल बड़ा आसान होता है। सवाल को हम लोग पहले लॉजिकली लगाते हैं, पहले इसको कॉन्सेप्ट से समझ के लगाते हैं कैसे सवाल लगा करती है, सवाल का मेन पर्पज क्या होगा। ठीक है, तो आपको मैं दिखा रहा हूं, देखिएगा।
जैसे यहाँ पर दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है, तो यहाँ मान लेंगे, यहाँ अगर दो संख्याओं का अनुपात अगर दिया गया है तो यहाँ पे हम लोग कुछ उससे संबंध में नई संख्या एज्यूम करते हैं, और यहाँ पे कुछ जोड़ने घटाने की बात की गई है तो वहां पे हम लोग रियल नंबर कुछ मान लिया करते हैं। मान लेंगे यहाँ पे माना संख्याएं क्या होंगी, माना जो संख्याएं होंगी, यहाँ लिखूंगा मैं, माना संख्याएं जो है 3 अनुपात के लिए 3x होगा, वह 5वें अनुपात के लिए क्या होगा 5x होगा। 3x हुआ, 5x है, या 3x हुआ 5x अगर हम लोग क्या मानेंगे, संख्या मान लेंगे। और सवाल ने कहा था ये इस अनुपात में पहले थी, ये हमारे लिए जो रियल नंबर होगी वो 3x और 5x हो जाएगी। अब यहाँ पे कहें दोनों में 6 जोड़ दीजिएगा, अब दोनों में जब 6 जोड़िएगा तो 3x प्लस 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 5x में भी हम लोग क्या कर देंगे 6 ऐड कर देंगे। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो इक्वल्स टू 2:3। ये बात यहाँ पे होगी। यहाँ पे दो संख्याओं में हम अगर क्या करें 6 जोड़ देंगे तो इनका जो अनुपात होगा वो 2 और 3 का हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद आप क्या करने वाले हो, अब देखना यहाँ पे सी को हल कर लेंगे। अनुपात का मतलब बटा होता है, ऐसे भी काम करके कर सकते हो। होगा 3x प्लस में 6 होगा, अपॉन में यहाँ पे 5x होगा, प्लस में 6 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2/3। यहाँ हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या होगा यहाँ 3 का 3 से 9 होगा, 9x होगा, प्लस में 3 6 का 18 होगा, इक्वल्स टू, अब तो यहाँ अपॉन खत्म होगा, इधर उड़ा होगा, क्या होगा यहाँ 2 का 5 से 10x होगा, प्लस में 12 हो जाएगा, 2 6 का 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर पाएंगे लोग, देखिएगा यहाँ पे x को एक तरफ कर लेंगे, x को एक तरफ कर लेंगे, उससे हम लोग क्या निकल के आएगा, x की वैल्यू निकाल के आएगी। ठीक है, तो छोटा सा काम कर रहा हूँ मैं, 9 को इधर भेजूंगा और 12 इधर आएगा इस तरफ में। ठीक है, ये कुछ ऐसा काम हो रहा है, तो यहाँ पे 12 इधर आएगा तो 18 - 12 कर सकते हैं, इक्वल्स टू 10x माइनस में 9x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 12 में से अगर 18 में से 12 घटा दोगे 6 आएगा, और यहाँ पे 10x में से 9x घटाएंगे x आएगा, x का मान क्या मिलेगा 6। x की जो वैल्यू आ गई वो 6 आ गई है आपके लिए। और पूछा सवाल में क्या था, वे संख्याएं क्या है, और वे संख्या हमने क्या माना था 3x और 5x है, मतलब 3x और 5x संख्या मानी गई थी, और हमारे x का मान कितना 6 आ गया है, x की वैल्यू 6 आ गई है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, करेंगे तो संख्याएं होंगी, तो जो संख्याएं होंगी वो देखिए, तो संख्याएं हमारे पास क्या बन के आएंगी, 3x का मतलब 3x का मतलब 3 × 6 होगा, मतलब 18 हो जाएगा। 5x का मतलब 5x का जो मतलब होगा 5x इक्वल्स टू 5 × 6 होगा, मतलब 6 × 5 = 30 होगा। 18 और क्या होगा 30 होगा। वे संख्याएं होंगी, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या होगा, लॉक हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को लगाते हैं, इसमें आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, इसमें आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप इसमें नया ट्रिक ढूंढ सकते हैं। एक बात और बता रहा हूं, ट्रिक देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें अगर देखकर या सुनकर अगर सीख कर समझते हैं तो वो बड़े काम का होता है। अगर आप किसी चीजों को अगर अपने हिसाब से भी सीखते हैं, मतलब अपने खुद के एक्सपीरियंस से उसको हम लोग जानते हैं, फील करते हैं, तो वो आपके लिए एकदम रामबाण उपाय होता है। तो अगर आप किसी अगर खास फॉर्मूले को, किसी अगर खास ट्रिक को खुद से अगर डिजाइन करते हो तो आपके लिए बड़े कमाल की बात होती है, आप वहां पे क्रिएटर का काम करते हो। अगर आप किसी से सीखते हो तब भी कोई बड़ी बात नहीं, कोई मतलब ऐसी बात नहीं कि मतलब सीख रहे हैं तो हम नहीं क्रिएटर बनेंगे, क्रिएटर बनेंगे सीख कर ही हम लोग अच्छा बनेंगे। तो आप ट्रिक को या फिर कोई कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमेशा लालायित रहा करें, कुछ ना कुछ हमेशा नया सीखने के लिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड आएगा वो कैसा लगेगा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके सामने लेके आ रहा हूं। सेकंड की बात करो तो सेकंड भी यहाँ इसके जैसा है, बट हल्का सा सवाल का रुख बदलेगा और आपके लिए कुछ नया लेके आ रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहां पर अगर सेकंड आ जाएगा तो क्या होगा, लग जाएगी सवाल। लिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5 और 4 है। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 5 4 है। ठीक है, इसके बाद यहां पे फिर कह रहे हैं कि ये दोनों संख्याओं का योगफल 180 है। यदि ऐसे ले दें इनका योगफल, एक 180 है, तो क्या निकालना हमको,
छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। और छोटी संख्या निकालने के लिए आपको पूछा गया था एसएससी के सीएचएसएल प्रश्न में, एसएससी के सीएचएसएल के पेपर में हुआ था और टीयर फर्स्ट में आया हुआ था और 2018 का प्रश्न है। ठीक है, 2018 का प्रश्न। यहाँ टाइम और डेट और मंथ सब कुछ है, बट मैं यहाँ पे ईयर लिख दिया करता हूँ, इसलिए हाँ ये कितने साल पुराना है, नया है। और इसका जो विकल्प होगा 100 होगा, पहली बात है। दूसरा 80 है, फिर 60 लिख सकते हैं, फिर 75 से भी हम लोग दूर नहीं जाएंगे। इसी 3-4 ऑप्शन के इर्द गिर्द हम सबको क्या निकालना है, सवाल का हल निकालना है। ठीक है, और चलिए प्रयास करा जाएगा सवाल को हल करने का। सवाल हल भी होगा और सवाल आएगी भी। ठीक है, तो यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात हमको 5 और 4 का है, योगफल हमको पता है, छोटी संख्या निकालना है। बड़ा आराम से बहुत आसान प्रश्न पूछ लिया गया है। इस प्रश्न को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस आप हाई स्कूल लेवल तक का अपने अंदर, अपने दिमाग का असर हाई स्कूल लेवल तक का कर लेंगे, तब भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ये सारे सवालें, इस टाइप के सवालें वहां पे आपको मिला करते हैं। आपको अच्छा 8 में भी इसको पढ़े होंगे, 8th क्लास में आपको, 8th स्टैंडर्ड में भी आपको सवालें मिल ही रही थी। ठीक है, यहाँ देखिएगा कैसे करने वाले सवाल को। यहाँ सबसे पहले क्या होगा, यहाँ दो संख्याओं का अनुपात 5 और 4 का है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चाहे तो इसका रियल वैल्यू मान लें। रियल वैल्यू क्या होगा, माना संख्याएं क्या हो जाएंगी, माना जो संख्याएं होंगी, संख्याएं 5 अनुपात के लिए 5x होगा, दूसरा क्या होगा 4 के लिए 4 अनुपात के लिए 4x कर देंगे ना, 5x हुआ 4x है। अगर ऐसी संख्याएं हो जाएंगी तो क्या होगा, तो यहाँ पे एक बात बताऊं, तो फिर यहाँ पे आपको पता है इनका योगफल 180 है। मतलब पहली संख्या क्या है 5x है, दूसरी संख्या क्या है 4x है। 5x और 4x का योगफल कितना होगा 180 हो जाएगा। कर दिए हैं, 5x 4x का योगफल 180 है, डिग्री नहीं होगा। तो इसके बाद क्या होगा 5 और 4 क्या होगा 9x हो जाएगा और यहाँ बराबर में 180 आ गया। फिर से हम लोग यहाँ से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 दूना 18 या फिर 180, यहाँ गुणा में, ये गुणा में था x, यहाँ पे x के 9 में गुणा में था, भाग जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, x का मान क्या आएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी 20 आ गई। इसके बाद आपको क्या कर रहे हैं, आपको इनका योगफल तो ठीक ठाक था और संख्या छोटी निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। अब छोटी संख्या बड़ी संख्या कौन बताएगा, छोटा वाला अनुपात का मान छोटी संख्या बताएगा, बड़ा अनुपात का मान बड़ी संख्या बताएगा। तो 4x क्या है छोटी संख्या होगी, 5x क्या है बड़ी संख्या होगी। तो छोटी संख्या का मान हमको निकालना है, वही काम करेंगे। केवल छोटी संख्या के लिए बात करें, छोटी संख्या बराबर 4x होगा और 4 का मतलब 4 था, x का मतलब 20 है, 20 से कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सेकंड इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ ऐसा लगाते हैं, बहुत अलग नहीं होता सवाल को हल करना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा प्रयास होता है और मिलकर दोनों क्या बनते हैं, सवाल का हल बनते हैं। हर मुश्किल का वो हल हो जाता है। फिलहाल इस सवाल के बाद बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड वाला भी कुछ बेहतर ही होने वाला है। देखिएगा थर्ड के लिए यहाँ पे थर्ड का क्या कमाल होगा और थर्ड क्वेश्चन की क्या खास बात होने वाली है। ठीक है, तीसरे प्रश्न के लिए बढ़ने पर हमको मिलेगा कुछ नया सा तरीका, नया तरीका भी सीखेंगे और नई सवाल भी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 7 का है ना, लिख देंगे क्वेश्चन को तुरंत इसी में। दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, 3 और 7 का है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बात है भाषा में, यदि इनका गुणनफल 1344 है, यदि इनका गुणनफल, यदि इनका गुणनफल कितना हो जाए 1344 हो, है ना, इनका गुणनफल कितना होगा 1344 हो जाए तो क्या करना है, तो दोनों संख्याओं का योगफल निकालना है। तो दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं का योग हमको ज्ञात करना है। ठीक, ये है प्रश्न और प्रश्न के लिए हम लोग करेंगे काम, मेहनत करेंगे और सवाल लगेगा। ये एसएससी के सीएचएसएल टीयर फर्स्ट में आया हुआ था, एसएससी के प्रश्न में आया है और सीएचएसएल एग्जाम के लिए काम कर रहे थे हम लोग उस समय 2018 में प्रश्न आया हुआ है।
और इसका जो विकल्प होगा, 4 विकल्प के लिए आप लोग आगे बढ़ोगे। 80 है, 60 है, 30 है, 168 है। ठीक, तो यहाँ पे ये प्रश्न है और इसी प्रश्न के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो चलिए लगाएंगे सवाल को। सवाल काफी अच्छी है, सवाल अच्छी भी है, हम लोग अच्छे तरीके से लगाएंगे भी। ठीक है, यहाँ दो संख्याओं का अनुपात 3 और 7 का है। फिर से वही काम एक प्रयास कर सकते हो जैसे अभी आप सबने किया। वो काम कौन सा था? जैसे हम लोग क्या करेंगे, दो संख्याओं का अनुपात पता है और उसका योगफल, गुणनफल, भागफल या फिर क्या कह दिया जाए अंतर, कुछ भी पता हो तो रियल वैल्यू हम लोग निकालने के लिए कुछ मान लिया करेंगे संख्या के लिए। ठीक है, तो हम लोग मानेंगे, माना क्या होगा, माना संख्याएं। माना संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? संख्याएं कौन कौन है हमारे पास? 3 अनुपात के लिए 3x बन जाएगा और 7 के लिए क्या होगा, 7x हो जाएगा। ठीक है, 3x हुआ, 7x है। तो संख्याएं हमको मिल चुकी हैं। इनका गुणनफल कितना है? 1344 है ना, चूंकि क्या है हमारे पास पता है। इनका गुणनफल का मतलब 3x है और गुणनफल में क्या होगा, 7x आएगा। गुणा करने पे कितना आएगा, 1344 हो जाएगा। इसको हम लोग काम करेंगे, इसको काटेंगे, भाग करेंगे। तो x का x से आप x स्क्वायर कर दीजिएगा, बराबर में 7 के 21 होगा, हर में भेज देंगे इकट्ठा। ठीक है, 100 कितना 1344 हो जाएगा, बटा में कितना होगा, 7 या 21 आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से भाग करेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर कितनी बार जाएगा, 6 एकम 6 दूना 12 और 21 का 6 बार जाएगा। 6 बार जाने के बाद क्या बचेगा, 6 एकम 6, 6 दूना 12 हो जाएगा, है ना, 126। और यहाँ कितना बच रहा है, और यहाँ बचेगा 6, 126 यहाँ बच रहा हमारे पास, कितना बच जाएगा यहाँ 26 और 4 4 4 8 बचेगा, 84 बच जाएगा। और 84 का मतलब यहाँ 21 से 4 बार जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, पूरा कुल मिलाकर 64 आएगा एक्स स्क्वायर का मान। एक्स स्क्वायर का मान 64 है, तो आप इसका वर्गमूल ले लीजिएगा। एक्स का मान कितना आएगा, यहाँ 8 बच जाएगा। एक्स की जो वैल्यू आई वो 8 आएगी, हम लोग यहाँ एक्सेप्ट करेंगे 8 वैल्यू। फिर आप पूछा क्या है, इन संख्याओं का योगफल, तो हम लोग संख्या निकालेंगे। तो संख्या क्या होगी, तो संख्या का मान होगा 3x हो जाएगा हमारे पास। 3x एक था, 3 का मतलब 3 होगा, x का मतलब 8 हो जाएगा, 8 या 24 बन जाएगा। और दूसरा यहाँ पे 7x है, 7 के साथ हम लोग x की वैल्यू रखेंगे, 8 होगा, 8 7 56 हो जाएगा, इतना बना लेंगे। इनका योगफल क्या होगा, इनका योगफल का मान निकालोगे, इसके लिए क्या करना होगा, 24 और 56 को जोड़ दीजिएगा, कितना बन के आएगा, 6 4 10 और 5 2 7 1 क्या हो जाएगा, 8। मतलब क्या पाएंगे, 80 पा जाएंगे। 80 इन दो संख्याओं का योगफल होगा जिनका अनुपात और गुणनफल ये पहले दिया गया था। इसका मतलब आपका जो सवाल का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। इस तरीके से सवाल बड़े आसानी से लगाएंगे, बहुत बेहतर ढंग से काम कीजिएगा, बिल्कुल बिना किसी एरर के काम कर सकते हैं अगर आप सही से काम करेंगे तो। ये सवाल नंबर 3 लगा, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कर चुके हैं। बढ़ेंगे आगे तो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। चौथी देखिएगा यहाँ पे किस तरह से मैं लेके आया हूँ चौथी सवाल आपके लिए। चौथे सवाल का जो रुख है, उसका जो लहजा है वो देखना, वो आपके लिए कुछ नया सीख जरूर देके जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 का कीजिए आगाज। फोर्थ में लिखा है 3 संख्याओं का अनुपात हमको मिल गया। अभी तक 2 संख्या की बात कर रहे थे, अब यहाँ 3 संख्या के बारे में बात करेंगे। 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात कितना कितना है, 3 अनुपात 6 अनुपात कितना है, 8 है। ठीक है। यदि कह रहे हैं इनका गुणनफल 1890 हो, यदि इनका गुणनफल, जो 3 संख्याएं होंगी इनका गुणनफल क्या हो जाए, 1890 है या हो, तो क्या करना हम सबको, 1890 हो, तो तीनों संख्याओं का योग क्या है, तो तीनों संख्याओं का योग हमको निकालना है। अब देखिएगा यहाँ पर जो संख्या योग निकालने के लिए काम कीजिएगा। और यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये एसएससी के सीएचएसएल प्रश्न में था, टियर फर्स्ट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल, ठीक है, टियर फर्स्ट में 2018 का प्रश्न था। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प मिलेंगे। 4 विकल्पों की कड़ी में 96 होगा और फिर
72, 144 हो जाएगा और फिर 68 मिलेगा। ये आपके पास 4 है, ठीक है, ऑप्शन। अब देखिएगा कर रहे हैं हम सब इसके काम। यहाँ पर तीन संख्याओं का अनुपात 3, 6, 8 का है और फिर इनका गुणनफल 1890 है। तो तीनों संख्याओं का योगफल निकालना है। बहुत अलग नहीं है ना, जो भी सीखे थे, जो भी लगाए थे थर्ड नंबर, बिल्कुल उसी के जैसा है, कुछ नया नहीं है। हाँ, नया इतना है कि यहाँ 3 संख्या का अनुपात दिया है बस। अभी तक 2 संख्या का मिला था और यहाँ पे 3 संख्या का अनुपात पूछ रहे हैं, उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, ऐसे अब यहाँ पे मान लेंगे माना संख्याएं कौन कौन सी होंगी। माना संख्याएं यहाँ पे मानेंगे। माना संख्याएं अनुपात में क्या होगा, 3:6:8 था, तो यहाँ पे संख्याएं क्या बन जाएंगी, 3x होगा, 6x हो जाएगा, वह कितना होगा 8x हम लोग मान के चलेंगे। और यहाँ सवाल में लिखा है चूंकि इनका गुणनफल कितना है 1890 है ना, शेष हमारे पास क्या होगा, फिर कर देंगे 3x इंटू में 6x इंटू में 8x का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, वो 1890 होगा गुणा करने पे। x का x से हम लोग 3 बार गुणा करेंगे, x³ आ जाएगा। और फिर यहाँ पे जो भी हमारे पास 6, 3, 18, 144 बचेगा, सारा का सारा मान नीचे कर देंगे, 1890 बटा में 144 हो जाएगा, ठीक है। इतना सा करने के बाद क्या पाएंगे, यहाँ पे देखिएगा इतना ही होगा, 6, 3, 18, 144 बन जाएगा और 1890 हमारे पास ये पूरा मान आया हुआ है। तो देखेंगे हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका भाग करेंगे। ये भाग जाएगा 144 का नहीं जाएगा, कुछ मिसिंग है, हल्का सा मेरे लगता है क्वेश्चन में मिसिंग है। मैं एक बार चेक करूंगा, क्वेश्चन को क्रॉस चेक करूंगा। और यहाँ 3 संख्या का अनुपात 3, 6, 8 है और फिर इनका गुणनफल कितना है 1216। हाँ, ये है हमारा मिसिंग पॉइंट था हमारे पास, 9216 यहाँ पे होगा। इनका गुणनफल क्या होगा 9216, ठीक है। ये चीज यहाँ पे मिस था और ये मिस्टेक हुआ है हमारी तरफ से, इसके लिए ये सारी की सारी गलती मेरी होगी, मैं इसको स्वीकारता हूँ। और ये 9216 हो जाएगा, ठीक, इतना सा होगा 9216, ठीक, ये चीज था। इसके बाद काम कीजिए, चलिए हम लोग हल करेंगे। अब सब कुछ सही है, क्वेश्चन भी ठीक है, इसके बाद हल ही होगा। 144 का हम लोग इससे भाग करें, कितना होगा 9216 है ना। चाहे तो आप सिंपली काट लीजिए या फिर आप क्या चले आप वैसे भी कर सकते हो, इसको भाग डायरेक्टली कर सकते हो। कितनी बार जाएगा 14, 75 और 5 6 बार जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा और 6 चौका 24 तो 26 होगा और 6 का 6 2 8 हो जाएगा। यहाँ 11 में से 4 घटेगा, 7 4 11 बन जाएगा और हमारे पास मिलेगा फिर यहाँ पे एक बचेगा 11 और 5 बचेगा और फिर यहाँ पे कुछ ना मिलेगा तब भी ठीक है ना। यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 4 बार जाएगा, 4 चौका 16 होगा, 4 चौका 16 17, 4 एक कम 4 एक 5, 576 पूरा पूरा कट जाएगा। कितना बचा हमारे पास 64। x³ का मान कितना आ गया 64 आ जाएगा, जो कि हमारे लिए सही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका घनमूल निकालेंगे, x का मान क्या आएगा 4 चौका 16 चौका 64, मतलब कि इसका घनमूल कितना होगा 4 हो जाएगा और आप x का मान क्या पाएंगे 4 पा जाएंगे। आपको सवाल में पूछा क्या था कि इनका योगफल निकालना है, संख्याओं का योगफल निकालेंगे। क्या काम करेंगे देखिए, अब यहाँ संख्याओं का योगफल निकालेंगे, थोड़ा सा काम कीजिएगा, आराम सवाल लग पाएंगे। हम लोग संख्या निकालेंगे, तब संख्या क्या होगी, तब संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। संख्या बराबर हो जाएगा हमारे पास 3x था, है ना। 3x का मतलब 3x होगा, 6x था, 6x था और 8x था। इसकी सबकी वैल्यू क्या होगी 3 इंटू एक्स की वैल्यू 4 है, 4 3 कितना होगा 12 बन जाएगा, 6 है, x का मान 4 6 चौका 24 हो जाएगा, 8 है, x का मान 4 8 चौके 32 हो जाएगा। तो हमारे पास 12 24 और 32 आ जाएगा। फिर इनका योगफल निकालने की बात कर रहे थे ना, योगफल क्या होगा, योगफल के लिए काम कीजिएगा, योग निकालेंगे। योग में क्या होगा 12 होगा प्लस 24 होगा प्लस क्या होगा 32 होगा। बड़े आराम से आसानी सवाल लोग लगा सकते हैं। 2 4 6 और फिर 2 8 हो जाएगा, 3 2 5 1 6, मतलब क्या बनेगा 68 बनेगा, जो आपके लिए सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये सवाल का तरीका है सवाल लगाने का, फिर ये लहजा है, सवाल को ऐसे लगाओगे बड़े आराम से लग जाती है। हाँ, अगर सवाल आप सही पाए हो तो सवाल लग जाएगी, सवाल और सही मिलना भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे केवल नंबर का मिस्टेक होता है, बाकी आपके लिए सवाल और सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो अगला हमारे लिए आएगा 5वां प्रश्न होगा। 5वां प्रश्न देखिए आपके लिए मैं क्या लेके आता हूँ और वो कैसे आप करोगे सॉल्व। और आप सब ना अगर जैसे ही अगर आपको क्वेश्चन को नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके कर लिया करें, क्योंकि टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा यहाँ कि आपको टाइम दूं कि आप क्वेश्चन नोट करें या कुछ करें। हाँ, क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करें और पूछें, आपको सारी क्वेरी आपकी
पूरी हो जाएगी, उसका उत्तर पता चल जाएगा। ठीक है, और दूसरा काम कर सकते हैं आप लोग, अगर व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े होंगे तो वहां से आप बहुत सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 5वां प्रश्न अभी के लिए जो आएगा आपका 5 नंबर क्वेश्चन होगा, वो होने वाला है यहाँ पर कह रहे कि यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात 5 और 9 है। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 5 और 9 का अनुपात है। ठीक है, 5:9 है। इनका अंतर तथा उनका अंतर, उनका जो अंतर है ना, चौवालीस है। तो छोटी संख्या निकालना है। तो छोटी संख्या हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये है प्रश्न आपके लिए। और इसके बारे में मैं कहूँ तो एसएससी के सीएचएसएल का ये भी प्रश्न है। ठीक, सीएचएसएल का, और ये 2018 के सेट में आया हुआ था। इसका आपको विकल्प मिलेगा। विकल्प में पहला विकल्प जो आप करने वाले हो 50 होगा, 65 होगा, 55 के साथ 70 भी यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अपने आप को सही उत्तर बताने की कड़ी में। ठीक है, देखिएगा ये प्रश्न है, वैसे यहाँ पे काफी आसान प्रश्न आप पा चुके हैं, इसको आप लगा सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करवाया जाएगा आपके साथ, और इसको आप लगाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे भी नहीं। ठीक है, आराम से लगा पाएंगे हम लोग, वही मानेंगे जो ये करते थे। मानेंगे, माना संख्या क्या हो जाएगी, माना संख्याएं हमारे पास वही आएंगी जो भी करते थे। कौन कौन सी होंगी, 5वें अनुपात के लिए 5x कर दीजिएगा, वह क्या होगा, 9 के लिए 9x होगा। ठीक है, ये संख्याएं हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, उनका अंतर 44 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या घटाते हो, 9x में से 5x घटाएंगे, वो अंतर होगा, केवल 44 आ गया। ठीक है, 9 में से 5 घटेगा, 4x होगा, बराबर में 44 हो जाएगा। 4 से भाग करिएगा, x बराबर 11 बनेगा, x का मान 11 आ गया। आपके लिए काम की बात थी। ठीक है, दूसरा क्या पूछे तो संख्या क्या हो जाएगी, तो संख्या हमारे पास बन के आएगी, कितनी होगी, देखिए 5x का मान निकालेंगे, 5 गुणा x का मान 11 होगा, 11 × 5 = 55 पा जाएंगे आप। 9x के लिए क्या होगा, 9 गुणा में x होगा, x का मान क्या होगा, 11 9 99 बनेगा। तो आप खुद ही बताएं, यहाँ छोटी संख्या पूछा था, छोटी संख्या का मान कितना है, 55 है। ऑप्शन नंबर 3 आप सही बताएंगे। ठीक है, तो ये सवाल का लेवल होता है, सवाल के लेवल के हिसाब से अपना भी लेवल बनाना पड़ेगा। हाँ, प्रयास करेंगे ज़्यादा तो सवाल ना आपको आ जाएगी और आप आराम से हर काम को कर सकते हैं। कोई भी चैप्टर हो आपको कठिन लगता हो तो वो नहीं लगने वाला है, आप बस लगातार क्लास को ज्वाइन करिए। हाँ, मेरे पीछे बीच में क्लासें कुछ कंटिन्यू नहीं रहती हैं, अब रहने लगेंगी। बहुत जल्द मैं सब कुछ सही करने वाला हूँ। तो ऐसा ऑफलाइन क्लासों का जो सेगमेंट होता है वो सेट नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ होता रहता है, इस वजह से हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस हो रहा है, जबकि नहीं होने दूंगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली ऑनलाइन पढ़ाई में। तो चलते हैं, फिर से मिलेंगे नई क्लास में। अगली क्लास में हम कुछ नया सवाल लेके आऊंगा, कुछ नया सिखाऊंगा, नए सेट के साथ फिर से मिलने वाले हैं। तब तक आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।